करे, आपके सारे बाल महफूज रहेंगे। हजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं हवाला देता हूं, आप पे जो जादू हुआ उसमें हजूर के बाल लिए गए, कंघी के दंदाने लिए गए, हजूर के बाल मुबारक लिए गए और उस पे जादू के लिए वो चीजें इस्तेमाल में आई। आप अगर चाहते ये हैं कि आपके बच्चों पे, आपके जिस्म पे, आपके घर पे, आपकी जिंदगी पे और आपकी सेहत पे और आपके रिस्क पे और आपकी खुशियों और खुशहालियों पे कोई दुश्मन डाका ना डाले, उस पे जादू असरात बंदिशें ना हो, तो आप ये चाहते हैं तो हर बार हफ्ते में सिर्फ एक दिन, और वो लाजिम मंगल का दिन है, याद रखिएगा। अपने जिस्म के 3 बाल लें, और मैंने दिन मंगल का कहा है, मंगल को इसके साथ तायन है, ये बात याद रखिएगा। मंगल वो आपके मुल्क में कौन से वक्त में, मंगल की सुबह से शाम के दरमियान ये अमल करना है, और करना उजाले वाले वक्त में है। उजाला यानी दिन, छामी में नहीं करना, छामी आमी छामी जामी तब तक भोजन कर खामी। एक हिंदू ने अपने बेटे को नसीहत की थी, मंगल का दिन हो, मंगल की साथ के साथ बड़ा ताल्लुक है इस अमल को। आपने जरूरी है कंघी नहीं करनी, सर में कंघी कर दें, दाढ़ी में कंघी कर दें, चंद बाल गिरे, चंद बाल गिरे, उनमें से 3 बाल लेने हैं। अगर नहीं गिरे तो ताक लेना है, 1 लेना है या 3, गौर से समझ, ताक लेना है, 1 लेना है या 3। उस बाल पे हमेशा अमल कर लिया करें, 1 मंगल करें, दूसरा मंगल चूक जाए कोई हर्ज नहीं, पर महीने में 1 मंगल तो लाजिम कर लिया करें। 3 मंगल हो जाए, 4 मंगल हो जाए, बहुत अच्छी बात है। अगर मजबूरन कोई ऐसी जिंदगी का सफर है और आपके घर में कोई ऐसा बूढ़ा है, माजूर है, मरीज है, वो नहीं कर सकता, उसकी तरफ से खुद करें। बच्चा है नहीं कर सकता, उसकी तरफ से खुद करें। कोई मजबूर है नहीं कर सकता, उसकी तरफ से खुद करें। कोई ऐसा बंदा है वो मानता ही नहीं है इस काम बात को, नहीं करता, उसकी तरफ से खुद करें, अगर उसका कोई बाल मयस्सर हो। तो अगर आप चाहते हैं कि कभी आपके कोई बंदा बाल ले भी ले, कहीं से भी ले ले, और कभी उस पर जादू असर न करे, शैतानी अमल असर न करे, जिन्नाती अमल असर न करे, जादुई अमल असर न करे, कभी भी जिंदगी में वो अमल असर न करे, अगर आप ये चाहते हैं तो फिर हर हफ्ते या महीने का कोई मंगल, हर हफ्ते का मंगल या महीने का कोई मंगल, 1 महीने के बाद भी कर सकते हैं, 15 दिन के, लेकिन हो मंगल का दिन, अपने जिस्म के 3 दाढ़ी के या सर के 3 बाल ले लें। अब इसमें एक और बात भी है, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके सर के बाल बहुत मुख्तसर हैं, वो क्या करें, वो महीने के बाद कंघा दे दिया करें, बाज मुख्तसर होते हैं, लेकिन अमल जरूर करें। और इस अमल के ऊपर अब करना क्या है, ये भी आपको मैं थोड़ा सा अर्ज कर दूं, इस अमल पे करना क्या है। इसके 3 तरीके बताऊंगा, इसमें से जो आप इंतखाब कर लें और जहां आपको सहूलत हो। एक तरीका तो यह है कि साफ हथेली पे रखें, दाएं हाथ की हथेली पे रखें, और जो पढ़ने को बताऊं वो पढ़ें, और उसके बाद इसको कहीं दफन कर दें, और कहीं पत्थर के नीचे कहीं। एक तरीका यह है कि वो बाल आप किसी आटे में गूंधे हुए आटे में डाल दें, और समंदर, दरिया, नहर, झील जहां पानी हो, या कब्रिस्तान जहां वीराना हो, लेकिन साफ जगह पे, उसको मिट्टी न लगे, कीड़े मकोड़े जानवर परिंदे खा जाए। 2 रास्ते हैं, 2 तरीके हैं। तीसरा तरीका यह है कि वो बाल बड़ा गोश्त हो, हस्ब तौफीक हो, 1.25 किलो हो, 1.25 पाव हो, 1.25 किलो हो, 1.25 पाव हो, 1.25 पाव तकरीबन 300 ग्राम बनेगा, तो 300 ग्राम एक से ज्यादा थोड़ा सा बनेगा। तो जितना भी हस्ब तौफीक बड़ा गोश्त हो, उस बड़े गोश्त में के शॉपर में, बर्तन में वो बाल डाल के, और उसको परिंदों में, चील कमों में, या दरिया, समंदर, नहर में, या किसी कब्रिस्तान, वीराने में, कहीं वीराने में वो रख दें। ये तीनों तरीकों में से जो तरीका आपको बेहतर लगे, लेकिन एक बात बहुत लाजिम है, इस बाल के साथ सदका जरूरी है, हदिया जरूरी है। वो आटे की शक्ल में आ जाता है, उधर गोश्त की शक्ल में आ रहा है। अगर आप हथेली पे अमल करना चाहें, फिर कुछ पैसे सदका करते हैं, लाजिम करें। अब अमल बताने लगा हूं, गौर से समझिएगा। 1 बाल या 3 बाल, मंगल का दिन ले ले। एक और रियायत भी बता देता हूं, आपके साबका बाल पड़े हैं उनमें से भी लेने, लेकिन होंगे आपके, हर बंदे का अपना बाल होगा, यहां अपनी रोशनी में सफर होता है। मंगल का दिन हो और 1 या 3 बाल हो, दाढ़ी के या सर के बाल हो, उन बालों को सामने रख के हर बाल पर सांस रोक के पढ़ना है सिर्फ 7 बार, या मुजिल्लो, ऐ जलील करने वाले, जादू को जलील, जिन्नात, शैतानी चीजों को, बीमारियों, तकलीफों को, हादसात, मसाइल को। और मुजिल्लो का साथ अल्लाह का एक नाम है, वो है या मुइज़्ज़ो, इज्जत देने वाले, मुइज़्ज़ो। लेकिन आपने ये मुइज़्ज़ो नहीं पढ़ना, जैसे आप सूरत कौसर में पढ़ते हैं, इन नशानिया का हुवल अबतर, बेशक मेरे हबीब आपका दुश्मन की हालत अबतर होगी, बर्बाद होगा, परेशान होगा, नाकाम होगा। जिस तरह आप पढ़ते हैं या मुंतकिमु, ए मेरा अल्लाह मैं इससे इंतकाम नहीं ले सकता, शैतानी चीजों से, अल्लाह तू अपना इंतकाम ले। और अल्लाह की कुदरत और ताकत हरकत में आती है और अल्लाह इंतकाम लेता है। तो यहां कितनी बार पढ़ना है, कितनी बार? 7 बार सांस रोक के पढ़ना है। कौन सा वक्त लगता है? 4 सेकंड में आपका एक बाल पे अमल हुआ, और दूसरे बाल पे भी फिर इसी तरह 7 बार सांस रोक के, कोई फूंक नहीं मारनी, बस तसव्वुर करना है। और तीसरे बाल भी ऐसे 7 दफा सांस रोक के आप उस बालों को उठा के रख दें, महीने 2 महीने के बाद इकट्ठे भी दफन कर सकते हैं। मैं सारे के सारे रियायती पैकेज बता रहा हूं, रियायती पैकेज इकट्ठे पर करने दफन है।
کرنے دفن ہے. اور مٹی ہر جگہ ہے, پتھر ہے, مٹی ہے, وہ ہر جگہ میسر ہے. وہ جتنے عرصے میں ٹشو میں لپیٹ کے رکھ دیں, کپڑے میں, کاغذ میں لپیٹ کے رکھ دیں اور اس کو دفن کر دیں. اپنے سر کے بالوں کی حفاظت کیجیے گا. اس سے شیطان نہیں جھولیں گے, اس سے گھنگرو نہیں جھولیں گے, اس پہ جادو نہیں ہوگا, اس پہ نظر بد نہیں ہوگی, اس پہ اثرات نہیں ہوں گے. اور اس اثرات کے ذریعے سے جو زندگی میں ناکامیاں, مشکلات, حادثات, پریشانیاں, مسائل, ذہنی الجھنیں, کھچاؤ, تناؤ, ٹینشن وغیرہ زندگی میں اس سے دور رہیں گے. اور حفاظت کا انوکھا نظام رہے گا. کیوں؟ آپ اپنے آپ کو اس ہستی کے حوالے کر چکے ہیں جو جسے چاہے عزت دے, جسے چاہے ذلیل کر دے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. یہ عمل آپ کو ہدیہ کر دیا. آپ کو بھی ہدیہ ہے, اجازت ہے, جس کو دیں اس کو بھی اجازت ہے. اب یہ ہے ہتھیلی والا. اگر گوشت کے ساتھ ہے تو گوشت میں ڈال کے رکھ دیں. ایک بال گوشت سامنے رکھیں, ایک بال اس کے اندر ڈالیں اور یا مزلو پڑھ دیں. دوسرا بال ڈالیں, یا مزلو پڑھ دیں. تیسرا بال ڈالیں, یا مزلو ڈال دیں. اچھا, آٹے کا پیڑا ہے, آٹے کا پیڑا سامنے رکھیں, ایک بال اٹھائیں, اس کے اندر دبا دیں 11 بار 7 بار یا مزلو. دوسرا بال دبائیں 7 بار یا مزلو. تیسرا بال دبائیں 7 بار یا مزلو. یہی آٹے میں, یہی عمل گوشت میں, اور یہی عمل ہتھیلی میں. پر ہتھیلی کے عمل میں نے بتایا تھا اس کا ہدیہ ضرور دیجیے گا, چاہے 1 روپے سے 1.25 لاکھ تک, 1 سے 1.25 لاکھ تک, جتنا حسب توفیق ہو. ایسے کسی فرد کو جو مانگنے سوالی اور پیشہ ور نہ ہو, ہدیہ لازم دیجیے گا, لازم دیجیے گا. کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جن کا ہدیہ لازم ہے اور یہ ہدیہ لازم دینا ہے.